जो मेरी बेटियां मुझसे ये पूछ रही हैं कि साई मैं कौन से रंग की चूड़ी खरीदूं, तो उनके लिए मेरा जवाब है, तुम कोई भी रंग की चूड़ी पहनो, तुम्हारा हाथ खिल उठेगा। परंतु यदि तुम सादी चाहे कोई भी लो, अगर लाल हो तो पूरा लाल, गुलाबी हो तो पूरा गुलाबी, नीला हो तो पूरा नीला, ऐसे कोई लोगी ना तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। जिसमें कोई नक्काशी ना हो, केवल सादगी हो, ऐसी चूड़ी। और मेरी इच्छा तो ऐसी है कि तुम हरी अगर चूड़ी पहनना चाहो तो वो भी पहनो, बहुत सुंदर लगेगा तुम्हारे ऊपर। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि शिरडी इस साल पहुंच नहीं पाएंगे, परंतु जिस दिन मैं अपने भक्तों को बुलाता हूँ ना, उस दिन वो मेरे दरबार में होता है, मेरे सामने होता है। और जितने क्षण मैं जिसे चाह जाऊँ ना कि उसे मेरे दरबार में खड़ा रहना है, तो वो रहेगा। मेरी समाधि के आशीर्वाद लेने हैं जिसे, जितने देर वो वहाँ रहेगा और वो लेगा। ये नियम साफ है। अब तुम शिरडी कैसे आओगे ना, तो ये मैंने तुम्हें बताया है ना, तुमने इस साल योजना बनाई है। पर अब कान खोल कर सुन लो मेरी बात, कि तुम इसके पहले कितनी बार आए हो ये पता नहीं है, अभी गिनने वाली बात नहीं है, परंतु अभी पुनः तुम्हें शिरडी आना है। और ये मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा, या समय का इंतज़ाम कैसे होगा, या रेलगाड़ी से आओगे, या हवाई जहाज़ से आओगे, या सड़क के मार्ग से आओगे, या इन सब का मिश्रण होगा, ये सब मैं कुछ नहीं बता रहा। ये मेरी व्यवस्था है। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारा मन डगमगाए या ना डगमगाए, शिरडी तो तुम इस साल आ ही रहे हो पुनः, ये याद रखो। तो बस ये बात मन में रखते हुए ना, जो भी तुम सोच रहे हो कि शिरडी से ये मंगवाना है, वो मंगवाना है, शिरडी में इतने पैसे चढ़ाने हैं, ये सब तब करना जब स्वयं आओगे। किसी के हवाले कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी बहुत मायने रखता है। अगर कोई खाना बेहद सादगी भरा हो तो तुम्हारा दिल छोटा हो जाता है। तुम्हें चाहिए कि उसमें स्वाद भी हो। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, और ये बात जानते हुए मैं तुमसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि तुम ऐसा करो ना कि बीच का एक रास्ता निकालो। कभी कभी हफ्ते में एक दिन अपना मनचाहा व्यंजन जो तुम्हें पसंद है, तेल मसालों से भरा भी हुआ है, तो तुम वो खाने जाओ, पर अकेले मत खाओ। 2 या 3 लोग मिलकर खाओ, उस एक थाली को बांट कर। तो इस तरह तुम्हें स्वाद भी मिलता रहेगा और तुम्हारे शरीर पर कोई हानि भी नहीं पहुंचेगी। तो ये तुम्हें अब देखना होगा कि किस तरह ना तुम चीज़ों को लेकर चल रहे हो। ये कोई और करने नहीं आएगा, स्वयं तुम्हें करना होगा। यदि तुम्हारे काम में मुनाफा नहीं हो रहा है ना, तो उसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला तो ये कि तुम मन नहीं लगा रहे हो, और दूसरा कि तुम ध्यान जब भी लगा रहे हो तो नकारात्मक विचार से लगा रहे हो। ये 2 चीज़ों को ठीक कर लो तो अपने आप से तुम्हारा पहले से भी ज़्यादा मुनाफा होने लगेगा। ये असंभव है कि जब चीज़ें सकारात्मक भावना के साथ की जाए तो नकारात्मक उसका समाधान निकल कर आए, या उसका कुछ भी नकारात्मक हो। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो तुम्हारी तरफ से गलती हो रही है जो गलत निकल कर आ रहा है। तुम सुधार करो, सब सुधर जाएगा। खुश रहो।